अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज सईद आसी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू कंटेंट। नाजरीन, वर्ल्ड कप का बुखार इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि कौन सी टीम और कौन सा खिलाड़ी तारीख रकम करेगा। बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स तो पशीन गोया भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और कौन सी टीमें फाइनल खेलेंगी। लेकिन दूसरी जानिब सितारे भी अपनी चाल चल रहे हैं। इसी चाल को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मरूफ एस्ट्रोलॉजर शेख अजीम हनीफ साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है और किस खिलाड़ी के सितारे गर्दिश में है। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में तारीख रकम करेंगे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, आपके चैनल के देखने वाले सब सब्सक्राइबर को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये है कि आपका क्वेश्चन जो है बड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन ही कि कौन से जो प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं वो तारीख रकम करेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जिन प्लेयर्स का डाटा हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नए लड़के आए हैं और नए लड़कों का डाटा हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली कप्तान को हमने देखना होता है, वो लीड कर रहे होते हैं टीम को, और कप्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और उनकी लीडरशिप में बाकी लड़कों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये भी हमने देखना होता है। तो उसमें ये है कि पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, बाबर, हसन अली जो आउट ऑफ नो वे टीम का हिस्सा बने नसीम शाह की जख्मी होने के बाद, लेकिन ये है कि हसन अली अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जहां तक है कोई रिकॉर्ड बना देंगे, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, ऐसी चीज नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार, जो भी मैच खेलेंगे उसमें पाकिस्तान अगर जीतता है या जो भी है, लेकिन ये है कि स्कोर अच्छा करेंगे, विकेटें अच्छी लेंगे, बड़े प्रोमिनेंट यानी कि उनके फिगर्स रहेंगे बैटिंग के मामले में भी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, एक आधा मैच ऐसा क्रंच मैच आएगा, वो हम जब मैचेस होंगे तो करेंगे प्रेडिक्ट कि एक आधा मैच मैच ऐसे आएगा कि नीचे टेल एंडर्स जो है ना वो मैच जितवा के जाएंगे। लाइक नीचे से शाहीन अफरीदी आ जाएंगे, हारिस रऊफ हैं, वो कोई ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस दे देंगे बॉलिंग के साथ साथ कि बिल्कुल मैं जहां मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। हसन अली हैं, टेल एंडर्स जो हैं, जो बॉलर्स हैं, वो कोई ऐसा कारनामा कर देंगे, बिल्कुल उसको हम कह सकते हैं कि वो तारीख रकम कर देंगे, बिल्कुल हारा हुआ मैच वो जीत जाएंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि पाक भारत मैच में हमेशा पाकिस्तान को नफसियाती बरतरी रही है, लेकिन जीत भारत जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या कौमी टीम के सितारे भारतीय टीम के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? अच्छा नहीं, ये बात सितारों की भी आ जाती है इसमें, क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डाटा तो है, इंडियन प्लेयर्स का डाटा नहीं है। लेकिन दूसरा सबसे जो मेन एस्पेक्ट है, मेन फैक्टर है इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इंडिया में हमारे पास जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है या कोई और किसी टीम के साथ मैच होता है, तो पाकिस्तान के पास वहां पे सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है, जो कि एक नफसियाती दबाव का शिकार पाकिस्तानी टीम को भी करती है, बाकी टीम को भी करती है, क्योंकि पाकिस्तान का क्राउड बड़ा डिफरेंट क्राउड है, वो हर टीम को सपोर्ट करता है। इंडियन क्राउड जो है थोड़ा सा बिल्कुल वन वे हो जाता है और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं शायद करता, जो हमने देखा भी है लास्ट मैचेस में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा नफसियाती दबाव पाकिस्तान के ऊपर जरूर होता है, और लेकिन प्रेशर हैंडल करना ही सारी बातों की जो है वो सोल्यूशन है। तो इसलिए प्रेशर हैंडल पाकिस्तान की टीम करेगी। नफसियाती दबाव से बाहर निकलने का आसान तरीका यही है कि हम बाकी दुनिया में जाकर भी मैचेस खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, बाकी मुल्कों के दौरे पाकिस्तान ने किए। तो इसलिए क्राउड का प्रेशर या उनका होम ग्राउंड का प्रेशर उनका, कि वो अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं या हमें तमाशाइयों की सपोर्ट या अवाम की सपोर्ट भी मिल रही, उससे बालातर होके हमें अपना प्रेशर जो है वो रिलीज करके इस जो है पूरे टूर्नामेंट को खेलना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जीत सकता है। प्रेशर कोई भी नहीं होता है, सिर्फ नफसियाती दबाव से बाहर निकल के अपने जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो स्किल है, उसको जो है वो परफॉर्मेंस उस पर देनी है पाकिस्तान ने। अच्छा शेख साहब, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आपकी पेशेन गोई दुरुस्त साबित हुई थी और वो कौमी टीम के कप्तान बन गए थे। अब बाबर आजम की कप्तानी कैसी रहेगी? क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप के बाद भी बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बरकरार रहेंगे। अभी तकरीबन 2 साल का स्पैन उनका और चल रहा है, वो कम से कम 24 और 25 का मिड, यहाँ तक तो उनकी कप्तानी चल सकती है, अंटिल अनलेस तो उनको कोई इंजरी की प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसी कोई चीज ना आ जाए। लेकिन ये है कि
बाबर आजम अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। 3 साल से उनकी जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। 2019 के एंड में 20 के सॉरी एंड के 2020 के एंड में स्टार्ट हुआ था इनका अच्छा फेज, और वहां से उसके बाद जहां पे इनको क्रिटिसिज्म का सामना भी था, इनके अजदवाजी मामला वो भी थोड़े खराब नजर आ रहे थे, स्कैंडल भी एक दो आए लेकिन वो ना होने के बराबर थे। और इनको इनके सितारों ने इनकी प्लानिटरी कंडीशन में सपोर्ट दी है। बाबर आजम जो है वो इस वक्त मजीद 2 साल के लिए पाकिस्तान को जो है वो लीड कर सकते हैं, कप्तानी में बरकरार रह सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी 2 साल तक तो इनको कोई होने के चांसेस नहीं है। अगर वो खुद अपनी मर्जी से, ऐसे बहुत सारे हमने माजी में चीजें देखी हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स बहुत फिट थे, कप्तान बहुत फिट थे, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी जाती वजूहत की बिना पर टीम की कप्तानी छोड़ी। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम ऐसा कोई डिसीजन बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा सर, वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने दफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया की बुरी परफॉर्मेंस और नीदरलैंड के हाथों जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। क्या आप और भी कोई बड़ा अपसेट होता हुआ देख रही हैं? अच्छा देखिए, वर्ल्ड कप के अपसेट के बारे में ये दो ही सिर्फ टीम्स हैं जो बड़े अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बहुत पुरानी टीम है और बहुत अरसे से खेल रही है। श्रीलंका जैसे बहुत अरसे से खेलती भी आ रही थी और 96 97 में उन्होंने आके अपना बूम दिया, और वहां पे आके बिल्कुल वो अंडरडॉग्स थे, और उसके बाद 95 96 से उन्होंने उनका एक बूम आया। इस तरह ही नीदरलैंड और अफगानिस्तान की टीम को किसी भी तरीके से हल्का नहीं लेना, किसी भी टीम ने। ये दोनों टीमें बड़े बड़े अपसेट कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ इन्होंने अपसेट कर क्या किए हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों टीम के ऊपर भरपूर फोकस, भरपूर तैयारी के साथ ऐसे ही खेलना पड़ेगा जैसे दो बड़ी टीम पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जैसे खेलते हैं। इसी तरह ही अफगानिस्तान और नीदरलैंड की टीम के खिलाफ भी पूरी भरपूर तैयारी के साथ आना पड़ेगा हर टीम को। अगर नहीं आएंगे या बहुत हल्का लेंगे तो ये बड़े बड़े अपसेट यही दो टीम कर सकती हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल तक जा पाएगी? सेमीज खेलने के तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दो एशियन टीम और दो फॉरनर टीम जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा होंगी। उसमें पाकिस्तान, इंडिया सर फहरिस्त हैं, और उधर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सर फहरिस्त है। न्यूजीलैंड का भी नंबर आ सकता है, लेकिन ये आखिरी मैचेस में जाके, जब सेमीज से पहले ये जो आपके लीग मैचेस हैं इसमें जो है पता लगेगा कि कौन सी टीम ज्यादा परफॉर्म कर रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दो एशियन टीम 100%, क्योंकि लास्ट हमने 2-3 वर्ल्ड कप देखे थे कि उसमें एशियन कोई भी टीम नहीं थी। तो इसलिए इसमें एशियन टीम पाकिस्तान इंडिया के बहुत ब्राइट चांसेस है कि ये दो टीम तो होंगी ही होंगी। और बाकी दो फॉरनर टीम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो पलड़ा वो भारी है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया मैच अपने 2-3 हार चुका है, लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करके आ जाएगा और सेमीज का हिस्सा होगा। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है कि साबिक भारतीय क्रिकेटर सौरव गंगोली ने भी पेशेन गोइयां करना शुरू कर दी हैं। इन्होंने कौमी टीम के बारे में पेशेन गोई करते हुए दावा किया है कि भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कम बैक करना मुश्किल होगा। आप इनके इस दावे को किस हद तक हकीकत मानते हैं? अच्छा, सौरव गंगुली साहब के बारे में मैं इतना बता दूं कि इनकी फैमिली जो है, खैर इनके जो फादर थे वो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं और ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है अपने वक्त के। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी पूरी फैमिली जो है, मेरा ख्याल है वो ज्योतिषियों से भरी हुई है और बहुत सारा इनकी जो है रिलीजियस बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। तो वहां से मेरा ख्याल है इनको गाइडेंस मिलती है। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में वर्कर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो हमसे पूछ के, मुझसे पूछ के और वो टीवी पे बैठ के बयान देते हैं। ये भी लगता है किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के टीवी पे बैठ के पेशीनगोइयां कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कम बैक करना मुश्किल होगा या नामुमकिन होगा। ऐसी कोई पेशीनगोई नहीं है। पाकिस्तान कम बैक करेगा, पाकिस्तान अपना भरपूर परफॉर्मेंस देगा, सेमीफाइनल तक आएगा, फिर इट्स अ गेम। बाकी भी टीम्स आई नहीं है खेलने के लिए। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया खेल रहा है। और वो बेहतर ये होगा कि सौरव गंगुली जो है वो अपनी टीम के बारे में प्रोडिक्शन दें कि उनकी टीम कैसे जीतेगी, कैसे हारेगी, क्या होगा, क्या वो फाइनल जीतेगी या नहीं जीतेगी। पाकिस्तान के बारे में प्रोडिक्शन देने के लिए हम बैठे हैं। हमारी प्रोडिक्शन गलत हो, सही हो, हम जरूर देंगे। और हम होप करते हैं कि पाकिस्तान
सेमीफाइनल जरूर खेलेगा। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जिस भी टीम के साथ मैच होता है पाकिस्तान जीतता है, तो फिर पाकिस्तान को फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, गंगोली ने एक और पेशेनगोई भी की थी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आपके ख्याल में कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जा सकती हैं? आज ही इनकी पेशीनगोई में जो है ना, जो इनको टीमें अच्छी लगती है वो इन्होंने नाम उसके लिए हैं। जहाँ जहाँ जाना इनको पसंद है ना, ऑस्ट्रेलिया जाना इनको पसंद है। इनकी फैमिली भी वहाँ पे बहुत सारी है। इंग्लैंड काउंटी खेलते रहे हैं। इनके जो एक दो कजन है वो भी मेरे ख्याल है काउंटी वहाँ पे खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड इनको वैसे ही बड़ा पसंद है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वो तीन टीमें इन्होंने सेलेक्ट कर ली हैं। पाकिस्तान से वैसे ही इनको बैर है, जैसे इनको शोएब अख्तर से बैर है, जैसे इनको बाकी पाकिस्तान के प्लेयर से मोहम्मद आमिर से बैर था, बाकी और लोगों से बैर था। तो इसलिए जब पाकिस्तान के सिंगर्स इंडिया जाते थे, ये अपनी क्रिकेट को भूल के उनके खिलाफ चल रहे होते थे और उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे। राहत फतेह अली खान जाते थे, आतिफ असलम जाते थे। तो इसलिए बयानबाजियां, हिजान और ऐसी नेगेटिव कंट्रोवर्सीज करने से बेहतर है कि सौरव गंगुली इस चीज को देखें कि अगर पाकिस्तान की टीम आएगी तो इंडिया को, के स्पॉन्सर्स को, बाकी चीजों को, इंडियन क्रिकेट को और बीसीसीआई को ज्यादा फायदा होगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया किसी के साथ भी अगर इंडिया हार जाता है, मुझे ये बताएंगे, अगर इंडिया हार जाता है और पाकिस्तान रहता है, तो पाकिस्तान के तो फिर भी फैंस हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया को पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इनमें से दो टीम्स आती नजर आ रही हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का नाम ना भूला करें गंगुली साहब। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हेल्दी है और दुनिया पूरी देखना चाहती है, मैंने देखा कि लास्ट जो मैच था पाकिस्तान इंडिया का, ये जब भी मैच होता है तो कम से कम 4 अरब, 4.5 अरब, 5 अरब लोग उस मैच को देखते हैं पूरी दुनिया में। और फॉलोशिप बहुत ज्यादा है, लोग फॉलो करते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को स्किप करना एक ज्यादती है। तो इसलिए पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आता है तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मुकाबला होगा, व्यूअरशिप ज्यादा बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई को स्पॉन्सर्स बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते ये भी बता दें कि कौन सी दो फेवरेट टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अच्छा, कबल इस वक्त है ये सारी बातें कि फाइनल में कौन जीतेगा, या कौन पहुंचेगा, या कौन जीतेगा। मैंने ये बताया कि दो एशियन टीमें, दो फॉरनर्स टीमें। अब उनमें पाकिस्तान इंडिया आ जाती है एशिया से, उधर से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनके चांसेस वैसे मुझे ज्यादा लग रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के। लेकिन ये है कि आगे जब वर्ल्ड कप के क्लोजिंग मैचेस आएंगे, सेमी तक पाकिस्तान पहुंचेगा, वहां जाके हम इस चीज को दोबारा एनालाइज करेंगे, आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे और उसमें डिटेल बताएंगे। कुछ दिन पहले जब सेमी तक जाएंगे फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि फाइनल कौन किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। शेख अजीम हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा शेख अजीम हनीफ साहब मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और वो उनकी काफ़ी पेशेन गोइयाँ जो हैं वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वो सच साबित हुई हैं। तो उन्होंने अभी आपके सामने बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशेन गोइयाँ कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी इनकी पेशेन गोइयाँ जो इन्होंने पाकिस्तानी टीम के हवाले से, कौमी टीम के हवाले से की हैं, खिलाड़ियों के हवाले से की हैं, वो सच साबित हो। हमारी बहुत सारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।